मुझे बहुत खुशी है। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं यहाँ आई हुई मुझे 2 साल हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता चला कि कैसे 2 साल हो गए। जो बॉन्ड मेरे साथ यहाँ टीचर के साथ बना है, शायद पहले स्कूल में शायद नहीं बना। जैसे टीचर का मेरे को प्यार मिला है, जैसे पेरेंट्स का मिलता है ना, इसी तरह से मुझे यहाँ टीचर्स ने प्यार दिया है। जैसे एक बाप बेटी से कहता है, इसी तरह मुझे यहाँ टीचर्स ने अपनी बेटी समझ के मुझसे कहा। स्कूल के स्टाफ के लिए, प्रिंसिपल साहब, पूरे मास्टरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्हों की मेहनत ने रंग दिया है, मेरी बेटी पढ़ने में सही रही। तो अपने स्कूल के सारे टीचरों को थैंक यू कहूँगी, उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा मुझे दी। मैंने इंटरमीडिएट में 500 में से 408 अंक प्राप्त किए हैं और स्कूल में मेरा तीसरा स्थान है इंटरमीडिएट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर से। जैसा कि आज मेरे साथ प्रधानाचार्य महोदय जी हैं और उनके साथ हैं उन्हीं के विद्यालय के वो स्टूडेंट जिन्होंने किया है जिले को टॉप। तो जानना चाहेंगे सर क्या कुछ कहेंगे अपने छात्र के लिए। जी महोदय जी। एएमबी लाइव की पूरी टीम का विद्यालय परिवार में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे लिए बड़े हर्ष, गर्व और सौभाग्य का विषय है कि हमारे विद्यालय के कक्षा 10 के छात्र प्रियांशु ठाकुर ने कक्षा 10 में विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं और उसके साथ साथ जनपद के जो टॉप 10 की सूची होती है उसमें अपना स्थान सुनिश्चित किया है। तो ये लिए हमारे लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है। तो दोस्तों जानना चाहेंगे उस छात्र से भी। जी बेटे क्या कुछ कहेंगे आपने जिले को टॉप किया है। सर ये मेरे अध्यापकों गुरुओं की जो मेहनत है उसके फलस्वरूप मैंने ज़िले में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा मेरा मार्गदर्शन किया, जिसके फलस्वरूप मैं टॉप 10 सूची में मेरा नाम आया। उन्होंने सर प्रधानाचार्य जी श्री कुलभूषण शर्मा जी ने मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस कराई, जिसके फलस्वरूप ही मैंने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए। तो एक्स्ट्रा क्लासेस जो कराई वो आप ही के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए कराई जाती है? नहीं, जो अच्छे छात्र थे ज़्यादातर तो सभी के लिए कराई थी, उनके लिए जी। उनमें से ही जिले में भी आए हैं, सबके लिए कराई थी इन्होंने। एंड टाइम पे 22 तारीख का पेपर था, लेकिन इन्होंने 21 तारीख तक एक्स्ट्रा क्लासेस कराई थी। तो कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने साथियों के लिए? जी, आप इसी कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपका नंबर तो आएगा ज़रूर, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, जिसके फलस्वरूप ही आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और मेरी तरह ही आप भी जरूर जिले में आएंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं यहाँ पर छात्र है, हाई स्कूल का छात्र है। ये सिर्फ गुरुओं की ही एक शिक्षा का परिणाम है कि हाई स्कूल का स्टूडेंट माइक पर भी, मीडिया के माइक पर भी इतना फास्ट और इतने अच्छे से यहाँ पर बोल रहे हैं जैसा कि आप सुन रहे हैं। क्योंकि वरना काफी स्टूडेंट्स जो होते हैं हेजिटेटेड होते हैं, बोल नहीं पाते हैं। ये जो भी यहाँ पर परिणाम है वो गुरुओं की और मेहनत का ही परिणाम है। दोस्तों आप देख रहे थे एएमबी लाइव, बने रहिए आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ, देखें पूरी खबर क्या कुछ रहा आगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से और आज यहाँ मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है। तो हमारे साथ गुरुजी हैं, प्रधानाचार्य महोदय जी हैं। जानना चाहेंगे कि कौन कौन वो छात्र हैं जिन्होंने जिले में टॉप किया है और कौन वो छात्र हैं जिन्होंने विषय वाइज डिक्टेंशन बनाई है और कौन वो छात्र हैं जिन्होंने उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं। जी महोदय जी। बहुत बहुत स्वागत आपका एएमबी लाइव का विद्यालय परिवार में पधारने के लिए। आज विद्यालय प्रांगण में मेधावी सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मंच के माध्यम से अभिभावकगणों की उपस्थिति में, नगर और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में, हमारे समस्त स्टाफ और जो भी अभिभावकगण आए उनके द्वारा उनको सम्मानित कराया गया। कक्षा 10 और कक्षा 12 2023-24 की बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 10 छात्र छात्रा कक्षा 10 में और 10 छात्र छात्रा कक्षा 12 में, जिनको आज सम्मानित किया गया है। उसी के साथ साथ कक्षा 10 के सभी विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं और कक्षा 12 में प्रत्येक विषय में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आज यहाँ पुरस्कृत किया गया है। तो महोदय वो छात्र कौन है जिसने जिले में टॉप किया अपने विद्यालय से? हमारे विद्यालय का कक्षा 10 का छात्र प्रशांत ठाकुर
जिसने कक्षा 10 में 93.3 अंक प्राप्त करके जिले की टॉप 10 सूची में अपना नाम अंकित किया है। हमारे विद्यालय परिवार का और अपने परिवार का नाम उस छात्र प्रशांत ने रोशन किया। और मगर 10th क्लास से वो 3 छात्र कौन होंगे जिन्होंने उच्चतम अंक प्राप्त किए? सर्वोत्तम अंक तो यही छात्र हमारा प्रशांत ठाकुर, जिसने 600 में से 559 अंक प्राप्त करके विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और जनपद की टॉप 10 सूची में भी अपना नाम सुनिश्चित किया है। नंबर 2 पर रजित कुमार सुपुत्र श्री जगवीर सिंह, इस छात्र ने 600 में से 551 यानी 91.83% मार्क्स प्राप्त किए हैं और द्वितीय स्थान विद्यालय में प्राप्त किया है। कुमारी साक्षी सिंह सुपुत्री श्री किरणपाल सिंह, इस छात्रा ने 600 में से 529 यानी 88.16% अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया है कक्षा 10 में। इसी तरीके से कक्षा 12 में कुमारी अलका डॉटर ऑफ श्री लक्ष्मण सिंह, इस छात्रा ने 500 में से 426 यानी 85.20% अंक प्राप्त करके सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं और विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुमारी सुहाना सुपुत्री श्री शकील, इस छात्रा ने 500 में से 422 अंक प्राप्त करके 84.4% अंक प्राप्त किए हैं और विद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। मोहम्मद कैफ अंसारी सुपुत्र श्री नियाजुद्दीन अंसारी, इस छात्र ने 500 में से 408 अंक प्राप्त करके 81.6% अंक प्राप्त किए हैं और तृतीय स्थान प्राप्त किया। ऐसे छात्र कितने हैं सर जिन्होंने विषय वाइज डिक्टेंशन प्राप्त किया? विषय वाइज डिक्टेंशन तो अनेक छात्र छात्राओं ने प्राप्त की है, लेकिन आज इस अवसर पर हमने उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है जिन्होंने अपने विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। जैसे कि कक्षा 12 में हिंदी विषय में कुमारी ऋतु सुपुत्री श्री तेज सिंह ने 100 में से 95 अंक प्राप्त किए हैं। अंग्रेजी में कैफ अंसारी ने 100 में से 96 अंक प्राप्त किए हैं। रसायन विज्ञान में कुमारी नीरज जिसने 97 अंक प्राप्त किए हैं और जीव विज्ञान में कुमारी तानिया गौतम जिसने 90 अंक प्राप्त किए हैं। इस तरीके से विषय वाइज प्रत्येक विषय में जिन छात्र छात्राओं ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको भी आज मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। सर जैसा कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आपके विद्यालय से इन्होंने क्लास क्रॉस करके अभी आगे जाएंगे, तो इनका मार्गदर्शन किस तरीके से करेंगे? इन्हें क्या कुछ करना चाहिए? कौन सब्जेक्ट इनको चूज करना चाहिए? आगामी भविष्य के लिए मेरी सभी सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हैं। समय समय पर पूरे सत्र में विद्यालय परिवार में उनके काउंसलिंग के विभिन्न संस्थाओं के कैंप भी इस विद्यालय में लगाए गए। कक्षा 12 के छात्र छात्राओं के अनेक संस्थानों में अनेक जगह भ्रमण भी विद्यालयों में कराए गए। समय समय उनको इस तरीके की कैरियर काउंसलिंग भी बच्चों की कराई गई। उन्हें बताया गया कि आगामी कक्षा 12 करने के बाद वो कौन कौन से विषय ऐसे हैं या कौन कौन से विभाग ऐसे हैं जिनमें जाकर वो अपना दाखिला ले सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। किसको वाणिज्य वर्ग में जाना है, किसको कला वर्ग में जाना है, किसको विज्ञान वर्ग में जाना है, किसी को इंजीनियरिंग के लिए जाना है, किसी को डॉक्टरेट के लिए जाना है। तो इस तरीके की समय समय पर हम अपने छात्रों को कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था हम करते रहे हैं। सर कुछ लोगों का मानना रहता है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षण अच्छे से नहीं होता है, वो प्राइवेट विद्यालयों पर ज़्यादा फोकस देते हैं। क्या सही बात है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षण नहीं हो पाती? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है, बिल्कुल गलत धारणा है। यदि जनमानस में इस तरीके की धारणा है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है तो बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे सरकारी विद्यालयों में वेल टैलेंटेड, वेल क्वालिफाइड आयोग फेस करके, कंपटीशन क्रॉस करके सारे अध्यापक अध्यापिकाओं का चयन होता है। वो पूरे मनोयोग के साथ, अपनी पूरी लगन और निष्ठा के साथ छात्र छात्राओं को अध्ययन कराते हैं, जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारे इस ग्रामीण सुदूर अंचल के विद्यालय में भी हमारे छात्र छात्राओं ने केवल विद्यालय को ही टॉप नहीं किया बल्कि जनपद स्तर पर भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। तो इस बात का गवाह है कि सरकारी स्कूलों के अध्यापक एकदम श्रेष्ठ सुयोग्य अध्यापक होते हैं और वो अपनी पूरी मेहनत के साथ विद्यालयों को अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरा अपनी क्षेत्रीय जनता को, नगर की जनता को ये संदेश है और ये विनम्र अपील भी है कि बिल्कुल सरकारी संस्थाओं पर अपना पूर्ण विश्वास और भरोसा कायम रखें। यहाँ योग्य और
एकदम वेल टैलेंटेड क्वालिफाइड अध्यापक इन विद्यालयों में उपस्थित हैं। अपने बच्चों को पूरे विश्वास के साथ हमारे जो भी सरकारी विद्यालय हैं उनमें अध्ययन के लिए भेजें, ऐसी मेरी उनसे विनम्र अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, ये रोना ना रोए कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा अच्छे से नहीं दी जाती है, ये आपकी गलत धारणा है। फिर कहा जाता है कि हमारी पॉकेटें काटी जा रही हैं सिलेबस के नाम पर, तो ऐसा भी आप वहां नहीं लुटें, क्योंकि सरकार काफी खर्चा करती है सरकारी विद्यालयों पर, उस चीज का फायदा उठाएं। 6 क्लास से यानी पहली क्लास से लेकर 8th क्लास तक किताबें लगभग सर फ्री में निःशुल्क है। हाँ जी, बिल्कुल। कक्षा 1 से लेकर 8 तक, क्योंकि हमारा विद्यालय 6 से 8 तक है, तो कक्षा 6, 7, 8 में निःशुल्क शिक्षा, कोई 1 रुपया तो दूर की बात है, 1 पैसा भी शुल्क के रूप में कक्षा 6, 7, 8 से नहीं लिया जाता है। और जो शासन की ओर से पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं, वो पाठ्य पुस्तकें भी शासन की ओर से, विद्यालय की ओर से छात्र छात्राओं को प्रदान की जाती हैं, जो कि अब की बार तो बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही हमने सारी पाठ्य पुस्तकें अपने 6, 7, 8 के छात्र छात्राओं को प्रदान कर दी। सर, जैसा कि अभी नवीन प्रवेश चालू है, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? नवीन प्रवेश ये हमारा सौभाग्य है, वरना कई जगह ये रोना रहता है कि सरकारी संस्थाओं में, सरकारी विद्यालयों में तो एडमिशन ही नहीं है, छात्र संख्या बहुत कम है। लेकिन हमारे विद्यालय में 1 अप्रैल से लगातार प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। छात्र संख्या इतनी पूर्ण हो चुकी है कि लगभग 2000 की संख्या में आज की तिथि में हमारे पास छात्र छात्राएं उपलब्ध हैं, और अभी भी निरंतर, हालांकि कुछ क्लासेस में बड़ी संख्या पहुंच चुकी है तो हमने अभी विराम लगा दिया है प्रवेशों पर, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं, क्षेत्रीय लोगों की, सभी अपने जो भी विद्यालय के शुभचिंतक हैं उनकी सबकी अपेक्षाएं कि हमारे छात्र छात्राएं, हमारे पिता पुत्र पुत्रियां इस विद्यालय में अध्ययन करें। तो उसके लिए भी हम अपने प्रबंध समिति की ओर से, विभाग की ओर से सारे दिशा निर्देश ले रहे हैं कि किस तरीके से इन बचे हुए विद्यार्थियों का भी हम प्रवेश अपने विद्यालय में ले सकें और उनको एक अच्छी शिक्षा इस विद्यालय में प्रदान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको कैसा लग रहा है पब्लिक इंटर कॉलेज में, जैसा कि छात्र ने हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? महाविद्यालय, इस विद्यालय में पढ़ाई का स्तर काफ़ी ठीक हो रहा है, और जो हमारे स्टूडेंट हैं अब जिले लेवल पर और अपने महाविद्यालय में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए यहाँ के प्राचार्य महोदय कुलभूषण शर्मा जी और सभी शिक्षकगण बधाई के पात्र हैं। आगे इसी तरह से और प्रगति करते रहें ताकि इनका भविष्य सही बन सके और इन्हें अपना लक्ष्य मिल सके बच्चों के लिए। इसके लिए शिक्षकों के लिए और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। छात्र छात्राओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? छात्र छात्राओं के लिए देखिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको लक्ष्य अवश्य मिलेगा। तो जितना अधिक से अधिक मेहनत करेंगे, आपको जो आपने लक्ष्य बना रखा है वो अवश्य मिलेगा। तो मेहनत करना ही, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। छात्र छात्राओं के लिए यही संदेश है। देखो जी, ये तो स्कूल की ताकत है, जो टीचरन की जो अच्छे पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, जो हमारा भी सहयोग मिलो, टीचरन को सहयोग मिलो है, जो सही पढ़े हैं बच्चे अपनों आराम से, तो बस टीचर ने जो पढ़ाए हैं, इनकी जो मैम हैं, कौन सी मैम है ये तो जानकारी ना है, वो अच्छी है। जो पढ़ाई है, जितने भी पढ़ाई तैयारी कराई वो पूरी पेपर में भी आई ही, जो भी है, तो अच्छी बात है। जो बच्चे और हमारे पढ़ रहे हैं, सबके ही मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? इससे हम बहुत खुश हैं। बच्चे भी ने मेहनत की और प्रधानाचार्यों ने भी मेहनत की। सारे प्रधानाचार्यों को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की कि बच्चों को इतने मुकाम पर पहुंचाया। तो ये सारी मेहनत प्रधानाचार्य की है। जो हमारे शर्मा जी कुलभूषण गुरु जी हैं, उन्होंने विशेष मेहनत करते हैं, बच्चों को विशेष गौर देते हैं। वो कहीं भी रास्ते में भी मिलते हैं तो भी उनको वो करते हैं, धमकाते हैं, बोले आप कॉलेज पहुँचो, कॉलेज में लेके आते हैं। और ये बहुत मेहनत करते हैं हमारे गुरुजी। जैसा कि हमारे साथ गुरुजन है और आज यहाँ पर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है, तो हम जानना चाहेंगे जी सर, क्या कुछ कहेंगे आप उन मेधावी छात्रों को, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि बच्चे, सबसे पहली बात कि अगर विद्यालय में रेगुलर आते हैं, छुट्टी नहीं करते हैं अनावश्यक रूप से, तो उनको ज्ञान मिलता ही है। और कक्षा में जो पढ़ाया जाता है
बच्चे आज खुद समझ गए होंगे कि हम सभी शिक्षक उनके साथ किस तरीके से सदा उनकी समस्याओं का निवारण करते रहते हैं और अपने पाठ्यक्रम को भी समय से पूर्ण करते हैं। सभी बच्चों के साथ हमारा सभी का जैसे पिता पुत्र के बीच में रिलेशन रहता है, ऐसा रहता है। सब बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं। उसी का परिणाम है कि हमारे स्कूल का एक बच्चा प्रशांत ठाकुर 10वीं क्लास में जिले में 10वां स्थान प्राप्त किया है। सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं। हमारे सभी साथी बहुत मेहनत करते हैं। जी महोदय, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको एएमबी न्यूज़ के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, शर्मा जी के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि बच्चा अगर अनुशासित है और अगर विद्यालय के अंदर आ रहा है, अगर टीचर की बात वो 25% भी अगर सुनता रहेगा तो संभव है कि वो 100% अपने जो लक्ष्य उसको प्राप्त कर सकता है। तो टीचर सब मेहनत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और सभी मेहनत करते हैं। सबको एक जैसे ही पढ़ाया जाता है क्लास के अंदर, परंतु उनमें से चंद बच्चे ही बाहर निकल के आते हैं। ये उनकी अपनी खुद की मेहनत भी होती है, अपनी लगन भी होती है। तो मैं तो ये सभी बच्चों को ये कहूँगा कि इन्हीं बच्चों के साथ की तरह जैसे इन्होंने आज इनको पुरस्कृत किया गया है, इसी तरीके से सभी बच्चे बाहर निकल के आए और अपना माँ बाप का, अपने समाज का नाम रोशन करें। थैंक यू सर। मैं आप न्यूज़ के माध्यम से बस ये कहना चाहूँगी कि यदि बच्चे लगातार मेहनत करेंगे और टीचर्स जो सिखा रहा है उनको वो उनकी बातों पे पूरा तरह से कंसंट्रेशन करेंगे और अपना समय से एम बनाकर चलेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे वो प्राप्त ना कर सकें। अभिभावकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? अभिभावकों के लिए तो बस यही संदेश है कि जो भी वर्क स्कूल में दिया जा रहा है वो एक बार अपने बच्चे को जाकर ज़रूर पूछ लें कि क्लास में क्या कराया गया है, क्या होमवर्क दिया गया है। चाहे वो उसको देख ना सके लेकिन एक बार पूछ जरूर लें, जैसे कि बच्चे के माइंड में चलेगा कि पापा पूछेंगे या मम्मी पूछेंगी तो वो उसको प्रयास करेगा कि वो अपने वर्क को पूरी तरह से अप टू डेट रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, आज बच्चों को सम्मानित किया गया है? भानु जी, एएमबी न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चे के अंदर के विद्यार्थी को जब हम जगाते हैं और उसके अंदर का विद्यार्थी जाग कर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसरित होता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए वातावरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। परिवार का वातावरण, भले ही माँ बाप अनपढ़ हों लेकिन सिर्फ इतना करें कि बच्चे की टाइम कीपिंग, वो किस समय विद्यालय जाता है और किस समय छुट्टी होती है और उसका घर पर रहने का समय जो है, उसकी मित्र मंडली कैसी है, ये सारी चीज़ें बच्चे को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। जहाँ तक हमारे अपने विद्यालय का सवाल है तो हमारे विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सभी शिक्षक बंधु पूरा प्रयास करते हैं। हमारे विद्यालय का प्रबंध तंत्र पूरे स्टाफ को हमेशा बच्चों के लिए समर्पित भाव से काम करता है। और जहाँ तक विद्यालय प्रशासन की बात है तो प्रधानाचार्य जी भी बच्चों के लिए हर कोशिश करते हैं कि बच्चे अपने रास्ते पर अपने जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं उसे प्राप्त करें। उनको हर सुविधा देने की पूरी कोशिश रहती है। हम देखते हैं कि विद्यालय में आए दिन लगभग 1-2 सप्ताह निकलता नहीं है, उसके बाद कुछ ना कुछ यहाँ प्रोग्राम होता रहता है और किसी ना किसी छात्र को यहाँ सम्मानित किया जाता है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर दिन नई शिक्षा नीति के तहत कोई ना कोई कार्यक्रम आता है, कभी साप्ताहिक, कभी पाक्षिक, कभी मासिक और कभी एक दिवसीय। जिस प्रकार की गतिविधि होती है उसी गतिविधि में हम बच्चों को उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और बच्चे अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। उस कौशल के प्रदर्शन का परिणाम ही उन्हें यहाँ मंच तक लेकर आता है, उन्हें प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें लालायित करता है। और प्रोत्साहित करना ही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य भी है, क्योंकि बच्चे अगर अपने वर्तमान की दिशा को सही रखेंगे तो उनका भावी जीवन की जो दशा है वो दशा भी सुदृढ़ होगी, समृद्ध होगी और हर प्रकार से बच्चा हमारा अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाएगा समाज में। उसे किसी के मुहताज रहने की आवश्यकता नहीं है। और जिसकी दिशा अब खराब हो गई वो फिर आगे जाकर भी दुर्दशा को प्राप्त होता है। इसमें पूरे समाज का भी सहयोग होता है और उसका अपना भी दृष्टिकोण होता है। शिक्षक हमेशा चाहते हैं
कि उनके जो विद्यार्थियों को शिक्षक की मुख्य फसल ही उसके विद्यार्थी होते हैं, और कोई भी शिक्षक नहीं चाहेगा कि उसकी फसल कभी खराब हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राहुल कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री सतीश सिंह है और मैं चांचली का रहने वाला हूँ गौतम बुद्ध नगर में, और मैं कक्षा 12 C का छात्र हूँ पब्लिक इंटर कॉलेज में। आपने कितने अंकों में से कितने अंक प्राप्त किए? मैंने 500 में से 404 अंक के साथ 80.8% अंक प्राप्त किए हैं। मेरा नाम अमित कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री हीरालाल सिंह है। मैं 12th C का छात्र हूँ। मैंने पब्लिक इंटर कॉलेज स्कूल से 9वां स्थान प्राप्त किया है 12th क्लास में। आगे आपको क्या कुछ करना है? मैं BA करके सिविल सर्विस की तैयारी करूँगा।